अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने कौमी असम्बली यानी कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे इंतहाई शानदार तकरीर की थी और उसमें इमरान ख़ान साहब ने दाखिली जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से कम बात की, लेकिन जो एक्सटर्नल फ्रंट्स पे पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से अपना जो पॉलिसी बयान है वो बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के बयान कर दिया। नाजरीन इमरान ख़ान साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है अमेरिका के हवाले से जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से खुल के बात की, चीन के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से और इसके अलावा भारत के साथ ताल्लुकात के लिए भी वाज़े तौर पे लाइंस जो हैं वो मुतय्यन कर दी। तो इमरान ख़ान साहब की उस तकरीर के इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब चर्चे हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इमरान ख़ान साहब की तकरीर के कंटेंट को बहुत केयरफुली मॉनिटर किया गया और उस पर बाकायदा बैनुल-अक़वामी लेवल पे जो है तबसरे और तज़िये भी किए गए। तो डेफिनेटली अपोजिशन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ कि इमरान ख़ान साहब ने इस कदर दबंग मौक़िफ़ कैसे दे दिया, अपनी जान को जो है ना ख़तरों में डाल के, डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी को स्टेक पे लगा के इस तरह का दबंग मौक़िफ़ अपनाना कोई आसान काम नहीं है। चुनांचे अपोजिशन ख़ुद तो ये कर नहीं सकती और ना ही आज तक हमने ऐसे देखा है। हाँ, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ऐसी तकरीर एक की थी और उसके बाद उनको धमकियाँ दी गई थी और उसके बाद क्या हाल हुआ उनका वो सबके सामने है, वो तारीख़ का हिस्सा है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन नाज़रीन ये बात याद रखें कि एहसन इकबाल साहब की बात पे आ जाते हैं। एहसन इकबाल साहब ने इमरान ख़ान साहब की इस तकरीर के बाद जो इमरान ख़ान साहब को आलमी लेवल पे जो है ना बैनुल-अक़वामी सतह पे मकबूलियत हासिल हुई है और उनकी पजीराई हो रही है, तो एक लतीफ़ा सुनाया एहसन इकबाल साहब ने। अब लतीफ़ा उन्होंने मनसूब तो किसी और के साथ किया, लेकिन किसी और के कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाहिए और इनडायरेक्टली एहसन इकबाल साहब ने इमरान ख़ान साहब को ये मशवरा दिया है कि इमरान ख़ान साहब अगर जहाज़ से छलांग लगा लें तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का भला हो जाएगा। ये उन्होंने लतीफ़ा सुनाया, ठीक है, और मतलब है मुख्तलिफ 2-3 मिनट का लतीफ़ा था। तो उसमें इमरान ख़ान साहब को एट द एंड उन्होंने यही मशवरा दिया कि आप छलांग लगा लें जहाज़ से, ठीक है, तो पाकिस्तानियों का भला हो जाएगा, 22 करोड़ अवाम का। अब ये हालात हैं अपोजिशन के, यानी आप देख लें कि बुग़्ज़ और तासुब में इंसान को इस कदर अंधा नहीं होना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान ने आज तक अमेरिका का जितना साथ दिया है तो उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, उसके जो नताइज हैं वो पाकिस्तान को हमेशा भुगतने पड़े हैं और आज तक भुगत रहा है, ठीक है। अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि चीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए, यानी कि पाकिस्तान के कंधों पे बंदूक रख के चलाई जाए। डेफिनेटली अब वो बलूचिस्तान में अड्डों का मुतालबा कर रहे हैं और बलूचिस्तान में आपके इल्म में है, यकीनन आपके इल्म में है कि CPEC प्रोजेक्ट $62 बिलियन की रकम से जो है CPEC प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, $62 बिलियन पे, ठीक है। तो अब अगर वहाँ पे आपको अड्डे दिए जाते हैं तो वो CPEC पूरा स्टेक पे लग जाता है और डेफिनेटली चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे और ये सब कुछ वो अड्डों का जो मुतालबा कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ साथ वो चीन का भी घेराव करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में अब चीन का रास्ता रोकना जो है वो कतई तौर पे उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, ठीक है। तो मुआशी जो है ना उनका हरीफ है और अमेरिका को ये ख़तरात ला के कि अगले चंद सालों में वो मुआशी सुपर पावर बन जाएगा और डेफिनेटली जब मुआशी सुपर पावर बन जाए तो फिर उसका रास्ता कौन रोक सकता है। अब इमरान ख़ान साहब ने जो अपनी किताब एक लिखी है, मैं और मेरा पाकिस्तान, आप वो भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, उसमें भी वो इस पॉलिसी पे शदीद तनकीद करते रहे हैं कि अमेरिका का हमें साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर वाक़ है, 20,000 किलोमीटर दूर फासले पे है
तो अमेरिका हमेशा हमें इस्तेमाल कर लेता है, हमारे पड़ोस में जंग छेड़ देता है, ठीक है, हमारी शहादतें हो जाती हैं। उसके बाद जब उसका मतलब पूरा हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है, और डेफिनेटली इतनी दूर से वो आपकी क्या मदद कर सकता है, 20,000 किलोमीटर दूर से। तो चाइना हमारा पड़ोसी है, हर मुश्किल वक्त में उसने हमारा साथ दिया है। तो चाइना की कीमत पे अमेरिका को खुश नहीं किया जा सकता। और इमरान खान साहब ने जो अपनी किताब में वादा किया था वो वादा मुकम्मल कर दिया है नाज़रीन, मुकम्मल कर दिया है उस तकरीर की सूरत में। अब उससे अगर कोई खुश नहीं है और फिर उसके ऊपर भी अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है तो अपोजिशन के रहनुमा अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करें और इस तरह की तकरीर पार्लियामेंट के फोरम पे करके दिखाएं, तो उसके बाद हम उनकी तारीफ़ करेंगे। डेफिनेटली कौन है, देखिए मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला दे दिया कि उन्होंने भी एक ऐसी तकरीर की थी पार्लियामेंट के फोरम पे, और उसके बाद बाकायदा उनके गिर्द घेरा तंग हो गया था। तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी को भी, जान को भी ख़तरात लाहक हैं इस तकरीर के बाद, ठीक है। हो सकता है, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ क्या हुआ था कि अपोजिशन के चंद रहनुमाओं को इस्तेमाल किया गया, CIA ने इस्तेमाल किया। जो तहरीक चल रही थी उनमें से बाज़ अपोजिशन के रहनुमा इस बात से आगाह भी नहीं थे कि हमारे कुछ लोग जो है ना वो CIA के पैरोल पे हैं और वो हालात इसलिए ख़राब करना चाह रहे हैं। तो अमेरिका इंटरनली जो पॉलिटिकल रिफ्ट होता है उससे भी फ़ायदा उठाता है, जो भी हालात यहाँ पे पैदा होते हैं उनको फ्यूल करता है, उनको फंडिंग करता है। तो बैनुल-अक़वामी लेवल पे भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो करता रहता है, साजिशें करता रहता है, लेकिन अंदरूनी हालात का भी वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो इंतहाई दिलराना मौक़िफ़ था, इंतहाई दिलराना मौक़िफ़ था, कौम की आवाज़ थी, ठीक है, और यकीनन उन्होंने कौम की तर्जुमानी की है अपनी जान को ख़तरात में डाल के, क्योंकि पूरी तारीख़ है, मैं एक वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि आप नोम चॉम्स्की की किताबें पढ़ लें, उन्होंने बाकायदा जो है ना दहाइयाँ लिखी हैं, साल लिखे हैं, मुल्कों के नाम लिखे हैं कि किस तरह तरक्की पजीर मुल्कों के कोई हुक्मरान अगर अमेरिका को महसूस होता कि वो उनको जवाब दे रहा है और उनके मफादात के रास्ते में वो रुकावट है, तो किस तरह उन्हें रास्ते से हटाया गया। दर्जनों ममालिक की नोम चॉम्स्की ने अपनी किताबों में मिसालें दी हैं और बाकायदा तफसील और सराहत के साथ उसका तस्करा किया है। तो ये बात करना बड़ा मुश्किल होता है, सुपर पावर को ललकारना बड़ा मुश्किल होता है, तनकीद करना अपोजिशन का काम है, ठीक है। अब मैं उनसे क्या कहूँ, मैं उनकी क्या तारीख़ बयान करूँ। ज़ाहिर है एक डेढ़ दो सालों से मैं उनकी तारीख़ बयान कर रहा हूँ। एक मुख्तसर सी जो वीडियो है उसमें डेफिनेटली कतई तौर पे उनका अहाता नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही गुजारिश करनी थी। तो ऐसे नहीं, इकबाल साहब आप बजाय इसके कि इमरान खान साहब को छलांग लगाने का मशवरा दें, तो आप ख़ुद अपने अंदर इतनी अहलियत पैदा करें ताकि आपके बारे में भी, आपके लीडरान और रहनुमाओं के बारे में भी बैनुल-अक़वामी सतह पे अखबारात में आर्टिकल्स छपें, तबसरे और तर्जीह हों और इंडियन TV चैनल्स पे आग लग जाए, ठीक है, आग के शोले भड़कने लग जाए। तो आप भी इस तरह अपने अंदर अहलियत पैदा करें बजाय इसके कि किसी को खुदकुशी करने का मशवरा दें। फ़िलवक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।